तेलंगाना में चुनाव की सरगर्मियां जोरों पे हैं। राहुल गांधी तेलंगाना में लगातार कैंप कर रहे हैं और उनका प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम प्रमुख हैं, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को वोट देना कहीं ना कहीं बीजेपी को ताकत देने के बराबर है। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं। सर, असदुद्दीन ओवैसी तो डायरेक्ट आप पे हमला बोल रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ मिलकर उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। देखिए, विचित्र बात है, ओवैसी साहब हो या केसीआर साहब हो, उनके घर में ईडी सीबीआई नहीं पहुंच रही है। बीच में कुछ समय के लिए थोड़ा सा दांत दिखाने के लिए कविता जी के ऊपर ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी, अब बंद हो गई। और ओवैसी भाई का तो दूर दूर तक डायरेक्ट जो है एक प्यार का संबंध है ईडी सीबीआई से, क्योंकि पूछते ही नहीं है। ओवैसी साहब तेलंगाना में 7 सीट पर कैंडिडेट देते हैं और पूरे देश में बाकी जगह जो है हर प्रदेश में 200 कैंडिडेट, कभी झारखंड में 50 कैंडिडेट, 80 कैंडिडेट, और सिर्फ बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए करते हैं। इस प्रदेश के जनता और देश की जनता को ओवैसी जी से यही पूछना चाहिए कि भाई साहब, जिस प्रदेश के आप हो, 119 सीटें, वहां पर आप सिर्फ 7 में लड़ते हो। कर्नाटक में आप 100 में कैंडिडेट देते हो, झारखंड में सभी जगह कैंडिडेट देते हो। आपका क्या चक्कर है बीजेपी के साथ? ये रिश्ता क्या है, पहले असद भाई बताएं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था। इस बार अगर हम 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में उन्होंने 2 कैंडिडेट ही अनाउंस किए हैं। राजस्थान में अब तक 3 अनाउंस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश तो क्लोज हो चुका है। राजस्थान में कुछ और नामों की संभावना है कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर और चुनाव लड़ेंगे। वहाँ जाकर वो कैंपेन भी कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2 चीज़ है। उनके एक ट्वीट आया था कि इंटरनेट फैसिलिटी में तेलंगाना बहुत आगे है। आप देख लीजिए, इस देश में जिस प्रदेश तेलंगाना में जिनके सरकार के साथ हैं, सबसे ज़्यादा जो है बड़े प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग तेलंगाना में, सबसे खराब स्वास्थ्य सेवा तेलंगाना में, सबसे कम बजट भी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार तेलंगाना में। तो बेरोजगार, बीमार और अनपढ़ लोग, सब इलिटरेसी सबसे ज़्यादा तेलंगाना। इसका क्या मतलब है कि गरीब के जो योजना है, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कुछ नहीं हो रहा है। इसको इंटरनेट की फिक्र है, इनको इंटरनेट की फिक्र है। यही तो राजनीति है। इंटरनेट असदुल्ला ओवैसी को जो है यूट्यूब में डाउनलोड करने के लिए जो है, उससे जो है प्रदेश का नहीं, इस प्रदेश का जो है विकास नहीं होता है। विकास होता है रोजगार से, विकास होता है पढ़ाई से, शिक्षा से, विकास होता है स्वास्थ्य से। सबसे खराब है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है। 1 लाख करोड़ का तो एक ही प्रोजेक्ट है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट। उस पर असद भाई जो है उसको भ्रष्टाचार और करप्शन दिखाई नहीं देते, क्योस नहीं दिखाई देता है। और फिर ये महबूब नगर में जो प्रोजेक्ट है, या धरनी वाला पोर्टल के चक्कर में कुछ नहीं। द मोस्ट करप्ट स्टेट, सबसे ज़्यादा करप्शन जो एक परिवार और एमआईएम के साथ और बीजेपी की बी टीम, बीजेपी इनकी बी टीम है, बीआरएस की बी टीम तेलंगाना में बीजेपी है। ये चाहते कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनाए। बीजेपी पूरी तरह से सिर्फ इस चुनाव में उतर गई है ताकि बीआरएस जीत जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। कांग्रेस को कैसे रोकना है? तो ओवैसी साहब, इंटरनेट डाउनलोड बंद कर, इंटरनेट और यूट्यूब देखना बंद कीजिए, अपने क्षेत्र में घूमिए और अनपढ़ मुसलमान भाई हो या अनपढ़ हिंदू बहन हो, उनसे बातचीत करके उनके जो है विकास के लिए जो है अपना चिंता व्यक्त करते हुए कुछ ठोस कदम उठाइए। मेरा आखिरी सवाल सर, क्या स्ट्रेटजी रहेगी एमआईएम के अगेंस्ट में? आपने 7 सीटों की जिक्र की, कैसे कांग्रेस इन 7 सीटों पर फोकस करने वाली है? कांग्रेस पार्टी सब वर्ग के, हम लोग हर एक वर्ग के लोग पर ध्यान देते हैं। एससीओ, एसटीओ, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाओं, जातीय जनगणना और आर्थिक और जातीय जनगणना पर जिस तरह से राहुल जी ने जो है बढ़ चढ़ के बोला है, हमारा इतना ही कहना है कि हम सचमुच में धर्मनिरपेक्ष हैं। सचमुच में हम किसी के जात या धर्म नहीं देखते हैं, पर हम ये देखते हैं कि उस समाज में कमज़ोर वर्ग कौन है। अगर मुसलमान भाई कमज़ोर है, अगर हिंदू परिवार में कोई कमज़ोर है, तो उसको जो है किस तरह से सरकारी माध्यम से
और उसके लिए हमारा 6 गारंटी आप याद कर लीजिए। 200 यूनिट फ्री। लोग बोलते क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो 200 यूनिट फ्री होगी, उस पैसे बचा करके महिला अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। वो पैसे जो गरीब बचाता है वो बच्चे के खाने में और पढ़ाई में जाएगा। 2,500 सब महिला के परिवार में, उस 2,500 रुपए से अगर उसको जो एक आर्थिक एक क्या बोलते हैं अम्ब्रेला मिलता है, एक पैराशूट मिलता है, तो उसके परिवार में जो जो जरूरी काम है उस पर खर्च करेंगे। तो जितने भी हमने बस के ट्रांसपोर्ट फ्री बस सर्विस, हमने कहा कि अब महिला हर जगह जा सकती है और नौकरी कर सकती है। कर्नाटका में देख लीजिए, करोड़ों महिला अब घूम रही हैं, दूर दूर जा रही है नौकरी करने के लिए, क्योंकि पैसे खर्च नहीं कर पड़ रहे। तो हमारा कहना है कि हमारी जो 6 गारंटियां हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर उसको हम पूरी, और राहुल जी जो भी बोलते हैं वो एक पत्थर पर एक लकीर खींचने वाली बात हो जाती है। पूरा वादा कंप्लीट करेंगे पहले कैबिनेट मीटिंग में, जैसा हमने कर्नाटका में किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि माहौल बन रहा है, एक वेव बन रहा है तेलंगाना।